हिम्मत को सलाम है, कोई सर पे हाथ रखने वाला नहीं है, आज कोई तसल्ली देने वाला नहीं है। एक एक लाश करबला के मैदान में बिखर चुकी है, लाशों पे घोड़े दौड़ चुके हैं। सैयदा सकीना को देखा सैयदा ज़ैनब ने, कहीं नजर नहीं आई, आवाज देकर कहती सकीना कहाँ हो? मक्तल से आवाज आती फूफी इधर आ जाओ। मैं यहाँ हूँ। जब दौड़ के गई तो क्या देखती है? एक लाश है, पांच पैरों पे सर रखा है सकीना का, और सर रख के लेटी हुई है। उठाया, बेटी यहाँ क्यों लेटी हो? कहा फूफी मैं अपने बाबा के पास आके लेट गई। कहा बेटी बता तो सकी, ये तो लाशों पे घोड़े दौड़ गए हैं, किसी लाश की पहचान नहीं हो रही है, तूने कैसे पहचाना कि बाबा कौन से है? जब रात को सोई, मुझे बाबा के बगैर सोने की आदत नहीं थी, मैंने आवाज दी थी बाबा तेरे बगैर नींद नहीं आ रही है, अब्बा बेटी को आके सुला जा। कहा इतनी बात कही थी, इतने में मक्तल से आवाज आई, आ बेटी आ तुझे सुला दूं। कहा मैं दौड़ गई, और जब मैं मक्तल में आई मैंने लाशों के टुकड़े देखे। 10वीं मुहर्रम की सुबह हुई, 10 मुहर्रम की सुबह। जब 10 की सुबह हुई ना, तो 10 की सुबह में, इससे पहले के जंग का आगाज होता, एक छोटी बच्ची हुर की बेटी खेमे से निकली अपने, और मेरे इमाम के खेमों की तरफ आ गई। गौर से सुनिएगा, इमाम के खेमों की तरफ आई। बेटी किसकी है? उसकी बेटी है जिसने पानी बंद किया, उसकी बेटी है जिसने हुसैन का रास्ता रोका था, उसकी बेटी है जिसने मजबूर किया था प्यासा रहने, उसी हुर की बेटी है। सुबह में आई, खेमों में आके चक्कर लगाने लगी। सैयदा ज़ैनब की निगाह पड़ गई और देख के कहती ये बच्ची तो हमारे खेमों की नहीं है। करीब बुला के कहा बेटी इधर आ, कौन है तू, किसकी बेटी है? बच्चे तो बच्चे होते हैं ना। उसने कह दिया वो जो सामने लश्कर है ना, उसका एक सिपह सालार है हुर, मैं उसी हुर की बेटी हूँ। फरमाया करीब आ, बुला के बैठाया, कहा मेहमान है हमारी, और हमारे घर का उसूल ये है कभी मेहमान खाली नहीं लौटाए जाते, लेकिन बेटी मजबूरी है, आज पानी भी नहीं है पिलाने के लिए, रोटी भी नहीं जो तुझे खिला दी जाए। बेटी कभी वक्त मिले तो हमारे मदीने आना, हम तेरी वहां मेहमान नवाजी करके दिखाएंगे। अभी अली की ज़ैनब ये बात कर रही थी कि सैयदा सकीना सामने से गुजरी, आवाज देके कहती सकीना जी फूफी। का बेटी जरा करीब तो आओ। का बात क्या है? का बेटी तुमने दो बाली पहन रखी है, ये हमारे घर मेहमान आई है, हमें इसे देने के लिए कुछ नहीं है, अगर तुम इजाजत दो तो ये कान की एक बाली उतार के इसे तोहफे में न दे दे। फिर वो भी तो अली के घर की बेटी थी ना। अली का घर भी क्या घर है कि उस घर का हर एक बच्चा जिसे देखो वही शेरे खुदा मालूम होता है। बच्ची कहती सैयदा ज़ैनब किसे कहा था हज़रत सकीना ने, कहा फूफी क्यों नहीं, हमारा जेवर रहे न रहे, नाने के घराने की शान बाकी रहनी चाहिए। एक एक बाली उतारी और आपने उस बच्ची के कानों में पहना दी। बच्ची ने पूरे खेमों का चक्कर लगाया, सारे खेमों में घूमने के बाद, हर एक को देखने के बाद बच्ची वापस गई है। तारीख गवाह के जब पलट के गई है, उनकी अपनी बेटी थी, उसने बेटी के कान को देखा, देख के कहता बेटी जरा इधर तो आओ, जब हम यहाँ आए थे तुम्हारे कान में कोई जेवर नहीं था, ये कहाँ से लेकर के आई हो? बच्चे तो बच्चे होते हैं। उसने उंगली उठा के कहा अब्बा जी वो जो सामने खेमे रखे हुए हैं, मैं उन खेमों में सुबह सुबह गई थी, अब्बा जी बड़े अच्छे लोग हैं, उन्होंने अपनी बच्ची के कान की बाली उतार के मेरे कान में डाल दी। उन्होंने कहा था बेटी क्या तूने बताया ना था कि तू हुर की बेटी है? कहा अब्बा जी सबसे पहला सवाल ये था मैं किसकी बेटी हूँ, मैंने सब बता दिया। कहा उसके बावजूद भी बेटी तुझे उन्होंने ये तोहफा दिया है? कहा हाँ बाबा, बात यही खत्म नहीं होती। अब्बा जी मैं उनके खेमों में गई थी, बाबा बात समझ में नहीं आती, नहर भी हमारी है, पानी भी हमारा है, हमारे यहाँ खाने कसरत से हैं, और हमारी जमात के लोग इतने अच्छे नहीं हैं जितने अच्छे वो लोग हैं। अब्बा जी जब मैं उनके खेमे में गई थी, मैं उनके खेमे में सकीना से मिली हूँ, सकीना का जवाब कोई नहीं है। मैंने अब्बा जी उनके खेमे में एक औरत को देखा है जिसे ज़ैनब कहा जाता है। अब्बा उसका किरदार इतना अच्छा था कि जब उसने सीने से लगाया, कहती अल्लाह की इज्जत की कसम मुझे माँ के कलेजे से लग के वो ठंडक नहीं मिलती है जो ज़ैनब के कलेजे से लग के अल्लाह ने ठंडक अता फरमाई। नारे रिसालत, फैज़ाने शहीद आदम, जिक्रे शहीद आदम, मसलके आला हजरत हुजूर साहिबे सज्जादा, हुजूर अहसन मियां साहिब किबला, हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा मुरादाबादी
वाह वाह वाह। अल्लाह अकबर। बच्ची ने कहा था अब्बा जी कभी वो सुकून मुझे माँ के कलेजे से लग के नहीं लगा जो ज़ैनब के कलेजे से लग के लगा है। हजरत हुर कहते मेरी आंख में आंसू आ गए। मैंने कहा हुर क्या गलती कर बैठा है, उनके बच्चों पे पानी बंद किया है जो तेरे बच्चों को सीने से लगा के दुआएं दे रखे हैं। अब बेटी ने जो बात कही थी हजरत हुर कहते हैं मेरी बच्ची ने कहा था अब्बा जी मैंने एक असगर से मुलाकात की है जो पालने में लेटा हुआ है, पास में 7 साल की सकीना बैठी है। अब्बा मुझे गैरत हो रही थी, उस बच्चे के होठ सूख गए हैं और वो बहन से बात करने के लिए तैयार नहीं है। अब्बा जी क्यों ना ऐसा किया जाए, क्या हम उन्हें पानी नहीं दे सकते हैं, क्या हम उन्हें रोटी नहीं दे सकते हैं। हजरत हुर कहते मैं घुटनों पे आ गया। मैंने बेटी से कहा था बेटी बता तो सकी क्या वो मुझे माफ कर देंगे कि नहीं। कहा मेरी बच्ची ने कहा था अब्बा तूने उन्हें करीब से जाना नहीं है, मैं उनसे मिल के आई हूँ, गारंटी मेरी है जाना तेरा काम है, बख्श देना अली के बच्चों का काम है। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा हजरत, बहुत अच्छा। मेरा दिल तो तभी बदल गया था। फिर मेरा इमाम आया और आके खुतबा इरशाद फरमाया। वो फरमाया था है कोई जो ये साबित करे कि जमीन पे अली के नवासे मेरे अलावा कोई और हो। और ऐलान करके कहा था लोगों बातें बहुत सारी हैं, आखिर में बात कही थी जिसे जन्नत चाहिए वो हुसैन के हाथ में हाथ दे दे। इतना फासला है तुम्हारे और जन्नत के बीच जितना तुम्हारे और मेरे बीच है। का तुम हाथ दे दो मैं तुम्हें जन्नत दे दूंगा। और क्यों ना देते जन्नत की ज़बां से हो बयाने इज़्ज़ो शाने अहले बैत, मदह खाने मुस्तफ़ा के मदह खाने अहले बैत, बे इजाजत जिनके घर जिब्रील भी आते नहीं, कद्र वाले जानते हैं कद्र शाने अहले बैत। अल्लाह अकबर। खुतबा इरशाद फरमाया ना तो फिर वापस आ गए मेरे इमाम, वापस आए हुर आ गए, कहने लगे कोई जगह है मेरे लिए। हुसैन पहचान गए ये तो वही है ना जिसने रास्ता रोका था। कहा क्या चाहते हो, कहा जन्नत। फरमाया नाम क्या, कहा हुर। तो फरमाया अगर तेरी माँ ने तेरा नाम हुर रखा तो हुसैन भी तुझे आजाद करता है। हुसैन आजाद करता। मैं इस पहले बंदे की बात करूं, घोड़े पे बैठे बैठे कहा मैं बख्शा गया, कहा जा हुसैन ने तुझे माफ किया है। कहा फिर रुक, तूने माफी दे दी, तूने अपना हक अदा कर दिया, मुझे अपना हक अदा करने दे। कहा क्या करोगे, कहा तेरे नाम पे सर देना चाहता हूँ, कफारा अदा करना है जो मैंने सितम किया। कहा क्या चाहते हो, कहा मैदान करबला जाना है, दुआएं दे इजाजत दे। हजरत हुर करबला के मैदान में पलटे। जब वापस आए ना तो भाई जो मेरा साथी है मैं उसका कद जानता हूँ, जो मेरा क्लासमेट है मुझे उसका लेवल मालूम है, जो मेरा दोस्त है मुझे उसकी हैसियत मालूम है, जो मेरा साथ रहने वाला है मुझे उसकी ताकत का अंदाजा है। हुर चूंकि 22,000 के बीच में थे और सबको हुर का अंदाजा था। अमर इब्न साद को पता था हुर का हुनर कितना है। उसने हुर के मुकाबले में 7 गुना ज्यादा ताकतवर लोग भेजे और कहा ऐसा मजा चखाना ताकि कोई हुर की तरह यजीद से गद्दारी ना करे। ये कह के उसने भेजे थे 7 गुना ज्यादा ताकतवर सिपाही। लेकिन जब हुर की तलवार चली है तो गर्दने काजर मूली की तरह कटी। अमर इब्न साद ने कहा था हुर तुझे हो क्या गया है, कल तक तो ऐसी जुर्रत नहीं थी, अब तक तेरे बाजुओं में वो ताकत नहीं थी जो अब आ गई है। हजरत हुर ने कहा था और तुम कब समझोगे, सुनो जब तक यजीद के टुकड़ों पे था बुज़दिल बन के जी रहा था, जब से हुसैन के टुकड़ों पे आया हूँ खुदा ने शेर बना डाला। मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साई किबला जिंदाबाद जिंदाबाद। तवज्जो है सारे लोगों की। ये पहला शहीद करबला का है। हजरत हुर भी शहीद हुए और फिर यह के बाद दीगर शहादतें होती रही, सारी शहादतें हो गई। आखिर में फिर मेरा इमाम भी करबला के मैदान में आया। करबला के मैदान में आने के बाद सजदे में सर रखा और रख के कहा था मालिक अकबर दे दिया, बता राजी है कि नहीं। असगर भी दे दिया, बता राजी है कि नहीं। कासिम दिया, बता राजी है कि नहीं। उन्होंने मोहम्मद दे दिए, बता तू राजी है कि नहीं। अपना सर रख के कहते मालिक हुसैन अपनी जान लेके आ गया,
तू बता तू राजी है कि नहीं। आवाज आई, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी रादियतम मरदिया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। इसकी जुर्रत पर अली शेरे खुदा को नाज है, इस नवासे पर मोहम्मद मुस्तफ़ा को नाज है। सजदे तो सबने किए, इसका नया अंदाज है, इसने वो सजदा किया जिस पर खुदा को नाज। जिंदाबाद। फिर आखिरी सजदा मेरे इमाम ने किया, ऐसा किया कि सजदे में सर रखते हुए तो सबने देखा था, लेकिन सर उठाते हुए किसी ने नहीं देखा था। किसी ने। मेरा हुसैन आज भी सजदे में है, आज भी सजदे में है। फरमाया महबूब ने, जो जिस हाल में दुनिया से जाएगा कयामत में उसी हाल में उठाया जाएगा। वाह वाह। मेरा हुसैन करबला की खाक से सजदे की हालत में उठेगा, खुदा की कसम। फिर वो खून, वो कुर्बानियां कयामत के दिन। और याद रखिएगा, हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास फरमाते हैं कि मैंने ख्वाब में देखा हुजूर को, जिस दिन मेरा इमाम शहीद हुआ। कहते मैंने ख्वाब में देखा हुजूर के बालों पे मिट्टी, कपड़ों पे मिट्टी, हुजूर के हाथ में एक बोतल है, हुजूर उसमें खून इकट्ठा कर रहे हैं। मैंने कहा या रसूलल्लाह ये क्या है? कहा ये मेरे बेटों का खून है। कहा क्या कर रहे हैं? कहा इकट्ठा कर रहा हूँ। क्यों? कहा कयामत में अल्लाह की बारगाह में पेश करूंगा ये खून। अल्लाह अकबर। उस दिन हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास ने, हजरत उम्मे सलमा ने, बहुत सारे लोगों ने हुजूर को ख्वाब में देखा। मेरे हुजूर बेकरार रखे। याद रखिएगा, शाम तक अहले बैत अतहार का घर सूना हो चुका था। इमाम ज़ैनुल आबिदीन के अलावा कोई मर्द बाकी नहीं रहा, सारे शहीद हो गए, सिर्फ इमाम बचा है, वो भी बीमार है। शाम के वक्त खेमे जलाए जाने लगे, खेमे चलने लगे। हजरत सैयदा ज़ैनब ने कहा था, और तो खबरदार, खेमे जलें तो जलें, लेकिन असर की नमाज कज़ा नहीं होनी चाहिए। असर की नमाज वक्त पे अदा हो रही है, खेमों पर आग लग रही है, अहले बैत अतहार का सामान लूटा जा रहा है। कहते नहीं लूटा नहीं था। क्यों? तुम्हारे खालू लग गए। लूटने की एक वजह यह भी थी, खेमों को आग लगाने की वजह यह थी कि जब मेरा इमाम करबला के मैदान में आया तो उन्होंने कहा था वो मेरे पास सारे खत मौजूद हैं जो तुमने मुझे लिखे थे, मैं खुद नहीं आया, तुमने बुलाया था, और वो एक खत मेरे पास रखा हुआ है। तो इन यजीदियों ने, इन कुत्तों ने, कूफियों ने सोचा था अगर ये खत यजीद के दरबार में पहुंच गए तो हम मुजरिम ठहराएंगे, इसलिए आग लगाने में ये सबसे आगे थे, ताकि खेमे तो चले और चले, जो सबूत हमारे खिलाफ है वो भी खेमों में जल जाने चाहिए। ये सोचकर अहले बैत अतहार के खेमों को आग लगाई गई। हद तो तब हो गई यार, जब सैयदा सकीना खड़ी थी और एक कुत्ता आया और सैयदा सकीना की तरफ बढ़ा, तो आपने कहा था गैरत कर, मैं हुसैन की बेटी हूं। उन्हें क्या मालूम था कि इन्हें निस्बत कभी पास नहीं। बेटियों को बाप के नाम पे बड़ा नाज होता है। फरमाया गैरत कर, मैं हुसैन की बेटी हूं। उसने बजाय इसके के प्यार करता, नरमी करता, एक थप्पड़ अली की बेटी के मुंह पे लगाया। सैयदा सकीना रोई, फूफी की गोद में आ गई। तारीख गवाह वो सितम करबला की सरजमीन पे हुए हैं कि जो बयान से भी बाहर हैं और तहरीर से भी बाहर हैं। करबला की वो जमीन आप देखें, खुदा की कसम शाम हो गई है, कोई नहीं बचा है, कोई नहीं बचा के शाम हो गई, अंधेरा हो गया। हजरत सैयदा ज़ैनब ने लाशें इकट्ठा की हैं, लाशें इकट्ठा की हैं और लाशें इकट्ठा करके एक जगह लगाई, और ये सोच करके कहीं ऐसा ना हो कि जिस्म के टुकड़े हो गए, कहीं ऐसा ना हो कोई जानवर आकर के कोई बाजू ले जाए, कोई पैर ले जाए, कोई सीने का टुकड़ा उठा के ले जाए। ये सोच करके सारी लाशों को इकट्ठा करके आप पहरे देने बैठी। अभी रात का कुछ हिस्सा गुजरा था कि इतने में किसी की आहट हुई। जैसी आहट हुई ना, आपने ना हैदर कर्रार का खंजर आपके हाथ में था, चादर तथीर आपके सर पे पड़ी थी, खुद को संभाला और कहने लगी खबरदार, आ रहा है तो होश में आना, अली की बेटी अभी बैठी हुई है, अगर इरादे गलत हुए तो टुकड़े कर दूंगी। ये कह के आप बैठ गई चादर संभाल के। थोड़ी देर में जब आने वाला करीब आया, आकर के उसने सलाम किया, सलाम करके कहा बेटी ये कौन है, ये किन के लाशें हैं? जैसे आने वाले ने बेटी कहा था, सैयदा ज़ैनब की चीख निकल जाती है, रो के कहती करबला की जमीन पे कोई सर पे हाथ रखने वाला नहीं है, कौन है तू जिसने बेटी कह के आवाज दी है? कहिए न पूछ मैं कौन हूँ बेटी, ये बताइए लाशा किसका है? कहिए जो 18 साल का लाशा है, ये हम शबीह पैगंबर का लाशा है, ये हुसैन
के अकबर का लाश आ गया, जिसका चेहरा देखते तो मुस्तफा की याद आती थी। का बेटी ये जोड़े किसका लेटा हुआ है, ये दो बच्चे बराबर के किसके हैं, का ये दोनों मेरे लाल हैं, मैंने हुसैन के नाम पे कुर्बान कर दिए हैं। का बेटी ये कौन है जिसके जिस्म के टुकड़े टुकड़े हैं, का ये कासिम की लाश है। का ये कौन लेटा हुआ है जिसके दोनों बाजू ही नहीं है, का ये अब्बास लेटा हुआ है। का ये बता जिसके सर पे जिसके कंधे पे सर ही नहीं है, का ये राकिबे दोष पैगंबर है जिसको मुस्तफा कंधे पे बैठाते थे, ये उस हुसैन का लाशा है। अल्लाह अकबर। फिर छोटी सी कब्र की तरफ इशारा किया, का इसमें कौन है, का हुसैन की छमाई की कमाई लेटी हुई है, इसमें असगर लेटा हुआ है। का बेटी तुम्हारा खुदा हाफिज है। ये कह के जब आने वाला जाने लगा, सैयदा ज़ैनब ने सवारी का रास्ता रोका और रोक के कहा था, जाने वाले ऐसे ना जा, पहले बता तू है कौन, कहाँ का रहने वाला है, कोई यहाँ आया नहीं है, किसी ने प्यार नहीं किया है, तू कौन है जो अपना कह के आवाज दे रखा है। आने वाले ने कहा था, बेटी मुझे पहचान, मैं कोई और नहीं, तुम्हारा नाना मोहम्मद रसूलुल्लाह हो, मैं मदीने से देखने आया हूँ। मेरी बेटी जो अली से वादा करके आई है, वो वादा पूरा किया है कि नहीं? बाबा सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसिया, बस लगे आला हजरत, जिक्र शहीद आजम जिंदाबाद। बरकत अता फरमाए। तवज्जो है सारे लोगों की, तवज्जो कीजिएगा। अल्लाह अकबर। सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। ओ यार जरा सोच तो सही, मैं सही बताऊं, कहता हूं खुदा ने कौन सा जिगर सैयदा ज़ैनब को दिया था। आज मैं कहता हूं अगर मशीनें भी होती तो फेल हो गई होती, मशीनें भी होती तो फेल हो गई होती। ज़ैनब तेरे हौसले को सलाम, ज़ैनब तेरी जुर्रत को सलाम। खुदा की कसम तूने खातूने जन्नत की बेटी होने का हक अदा करके दिखाया है। आज माफ कीजिएगा, ताज़िए के नाम पे बेटियों के दुपट्टे उतरियां बेपर्दा हो गई। आज क्या कहें, मुहर्रम के मेलों के नाम पे बेटियां गुंडागर्दी पे उतर आई। मैं सिर्फ एक बात पूछना चाहता हूं, मेरे हुसैन ने करबला के मैदान में जाते जाते कहा था, ज़ैनब मेरी शहादत के बाद ना बेपर्दा हो के मेरी लाश पे ना आना। ये कौन कह रहा है, बोलो? इमाम हुसैन कह रहे हैं, आज उनके नाम लेने वालों की बेटियां बेपर्दा होकर के ताज़िए देखने जाती हैं। हुसैन ने तो अपनी लाश पे भी जाने की इजाजत नहीं दी ज़ैनब को। कौन सा दीन सोसाइटी में फैला रहे हैं हम लोग, किस माशरे को बढ़ावा दे रहे हैं हम लोग? हुसैन ने कहा था, ज़ैनब मेरी लाश में भी बेपर्दा ना आना, और कहा था, ज़ैनब सुन, मुझे नाना का दीन बचाना है, तुझे फातिमा की चादर बचानी है। ये मेरे इमाम ने कहा था और ये करके दिखा दिया, करके दिखा दिया। यजीद ने पूछा था, किसी को करबला में रहम नहीं आया था क्या हुसैन पर? इसलिए नहीं पूछ रहा कि वो अच्छा है। हसन भाई उसने इसलिए नहीं पूछा कि उसकी तबीयत में रहम था, वो तो हालात जान रहा था, वो भी जानता था बड़ा सितम किया, फिर भी पूछ रहा क्या किसी को रहम नहीं आया था? अमर इब्ने साद ने कहा, एक बार तो मुझे भी रोना आ गया था। कहा कब? कहा जब हुसैन जख्मी होकर घोड़े से नीचे आए और उनकी बेटी सकीना दौड़ के आ गई। बाप हालत कायदा में थे, बेटियां बेटियां हुआ करती हैं। कहता जब आई ना बेटी दौड़ करके आके बाप के गले में लिपट जाती हैं, कहती है इमाम हुसैन के लहू लहू, पूरा बदन लहू लहू है। अमर इब्ने साद कहता कि जब बेटी बाप से आके लिपटी, कहता आज भी मुझे हुसैन का गरजदार लहजा याद है। अल्लाह अकबर। हुसैन ने मेरी तरफ देख के कहा था, बेगैरत सूरत फेर ले, मैं अपनी पर्दे वाली बेटी से मिल रहा हूँ। अल्लाह अकबर। हुसैन की तो 7 साल की भी पर्दे वाली है, तेरी मेरी 18 साल की भी गैरत वाली नहीं रही। उन्होंने जुल्म के बावजूद से मैं पूछना चाहता हूँ, राजियों के लंबरदारों से मैं पूछना चाहता हूँ, सीना कूट करके हुसैनियत का दावा करने वालों से, हजरत सकीना का पर्दा दे। जब बाप के गले में हाथ डाला के अमर इब्ने साद ने कहा कि जैसी आवाज दी है और जालिमों मुंह फेरो, मैं पर्दे वाली बेटी से मिल रहा हूँ। कहा हमने चेहरा तो फेर लिया लेकिन घुड़की मार के देखते रह गए थे। इतने में आवाज दी, ज़ैनब आओ सकीना को संभालो। अल्लाह अकबर कहता है कि जब ज़ैनब को
सकीना को ज़ैनब लेने आई है। कहते अजीब मंजर था, हजरत सकीना ने बाप के गले में हाथ डाला हुआ है। इमाम हुसैन बेटी का एक हाथ निकालते हैं, बेटी गले में दूसरा हाथ डालने रखी है, ये निकाला वो डाल लिया। कहते वो दर्द का मंजर था कि मेरा कलेजा भी पानी पानी हो गया था। बाप बेटी का प्यार देख करके मेरी आंख में भी आंसू आ गए थे। अल्लाह अकबर। कहते जब हुसैन ने सकीना को रुखसत किया था, कहते अल्लाह की इज्जत की कसम, हमने देखा न ज़ैनब का बाल नजर आ रहा था, न हुसैन की सकीना का एक बाल नजर आ रहा था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद।